रोही खुश थी कि उसे भी कोई चाहने वाला मिल गया है। किन्नरों की जिंदगी में ऐसा कम ही होता है। किन्नरों के ऊपर पैसे फेंकने वाले तो बहुत होते हैं, मगर उनके ऊपर कोई अपना दिल फेंक दे, ऐसा कभी देखा नहीं। विक्रम एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर था। रोही रात के 10 बजे सहेलियों के साथ इंदौर के चौक में खड़ी थी। वह गजब की खूबसूरत दिख रही थी। रोही अपनी सहेलियों से हंस कर बातें कर रही थी। कुछ बातें विक्रम के कानों में भी पड़ रही थी, मगर पता नहीं क्यों विक्रम उन बातों को सुनना नहीं चाह रहा था। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रोही की ड्रेस रह कर चमक जाती थी। उसकी ड्रेस पर ढेर सारे सितारे लगे हुए थे। रोही ने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। वह रह कर अपने बालों को कंधे के पीछे करती और कभी-कभी अपनी छाती की ओर कर उंगलियों से अपनी लटों के साथ खेलती। विक्रम को पता नहीं था कि उसके ऑटोरिक्शे में कौन जाने वाला है, मगर वह पूरे मन से यही चाह रहा था कि रोही उसकी सवारी बन जाए। वैसा ही हुआ। रोही हंसती हुई विक्रम के ऑटोरिक्शे में बैठ गई। विक्रम ने पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे दिया था, एक लड़की समझकर। लेकिन जब उसे पता चला कि रोही एक किन्नर है, तब भी वह उसकी खूबसूरती के आगे सब कुछ भूल गया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, विक्रम ने ऑटोरिक्शे के साइड मिरर में देखकर रोही से कहा। यह सुनकर रोही हंस दी और बोली, ऐसे मत देख पगले, प्यार हो जाएगा। रोही ने विक्रम की हंसी उड़ाई, मगर उसे नहीं पता था कि विक्रम सच कह रहा था। वह तो पहले ही फंस चुका था उसके हुस्न के जाल में। रोही ने देखा कि विक्रम ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, मगर बीच-बीच में वह उसे देख जरूर रहा था। रोही ने महसूस किया कि विक्रम एक सीधा-साधा लड़का है। उसकी नज़र में फुहड़पन नहीं था। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई एक खूबसूरत लड़की को देखता है। रोही ने अपने मन में कुछ सोचा कि तभी होटल आ गया। ऑटोरिक्शे से उतरकर रोही ने ड्राइवर को पैसे दिए। विक्रम ने देखा भी नहीं कि उसने कितने पैसे दिए। उसने एक हाथ में पैसे पकड़े और रोही को देखता रहा। उसे रोही को कुछ पैसे वापस करने थे। रोही इंतजार कर रही थी, मगर उसने देखा कि विक्रम उदास लग रहा है। रोही समझ गई। कल 10 बजे वहीं आना, जहां से आज मुझे बैठाया है। इतना कहकर रोही मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चली गई। यह सुनकर विक्रम खुश हुआ कि रोही ने उसे कल भी बुलाया है। अगले दिन ठीक 10 बजे विक्रम उसी नुक्कड़ पर पहुंच गया, जहां से रोही उसके ऑटोरिक्शे में बैठी थी। चलो, यह सुनकर विक्रम चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोही उसके ऑटोरिक्शे में बैठ चुकी थी। किधर से आई तुम? मैं तो सामने देख रहा था। विक्रम थोड़ा खुल सा गया था आज। फिर उसने ऑटोरिक्शा स्टार्ट किया और साइड मिरर से उसे देखने लगा। आज रोही ने बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। रोही मेकअप करती थी। वह छोटे से आईने में अपने मेकअप को देख रही थी। जल्दी में आज वह ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। तभी उसकी नज़र विक्रम से टकरा गई। सामने देख कर चलाओ, रोही ने मुस्कुरा कर कहा। विक्रम समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। तुम जैसी खूबसूरत लड़की साथ बैठी हो तो नज़र भटकेगी ही ना, विक्रम ने भी कह दिया। क्यों मजाक उड़ा रहे हो? मैं लड़की नहीं हूँ। रोही के मन में जैसे कुछ चुप सा गया था। कम भी नहीं हो। कोई भी देखे तो एकदम पगला जाएगा, विक्रम ने अपनी बात कही। मेरी तरफ से ध्यान हटाओ। मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। रोही ने विक्रम को आगे बढ़ने से रोका। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर ऑटोरिक्शा चला सकता हूँ, विक्रम बोला तो रोही हंस दी। विक्रम ने उसके मन को छू लिया था। अब रोही विक्रम के ऑटोरिक्शे को ही अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी।
विक्रम को अब कुछ की जगह बहुत सारे पैसे मिलने लगे। बड़ी बड़ी पार्टियों में उसका आना जाना होने लगा। रोही के मना करने के बावजूद विक्रम नहीं माना और इस बात पर अड़ा रहा कि वह उससे प्यार करता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ। रोही होटल में गई, मगर कुछ ही देर में गुस्से से भरी हुई बाहर निकली। विक्रम का ऑटो रिक्शा उसे वहीं खड़ा मिला। तुम गए नहीं अब तक? रोही ने ऑटो रिक्शे में बैठते हुए गुस्से से कहा। पता नहीं क्यों आज मन नहीं हुआ जाने का, विक्रम बोला। घर ले चलो। आज रोही पहली बार इतनी जल्दी घर जा रही थी। ऑटो रिक्शे से उतरने के बाद रोही अपनी बिल्डिंग में जाने लगी। तभी उसने देखा कि विक्रम भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तुमको घर नहीं जाना है क्या? रोही ने पूछा। नहीं, आज तुम्हारे पास रुकने का मन है। अच्छा, कहकर रोही आगे बढ़ गई। वह बड़े से घर में अकेले रहती थी। घर में घुसते ही रोही ने अपनी ड्रेस ऐसे उतारी जैसे वह इस ड्रेस से खूब नाराज हो। उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि आज उसके साथ कोई और भी आया है। रोही सोफे पर ऐसे बैठ गई मानो उसे विक्रम से कोई शर्म नहीं आ रही थी। कुछ खाओगे? पूछकर रोही ने विक्रम का ध्यान भंग किया। विक्रम ने भी कह दिया हाँ। विक्रम को अपने पास पाकर रोही बहुत खुश थी। अब यह सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। अपने धंधे के बाद भी रोही अब खुश रहने लगी थी। उसका बड़े बड़े अमीरों से वास्ता पड़ता था। बड़े बड़े लोग भी अजीब शौक रखते हैं, और ऐसे ही एक अजीब शौक को पूरा करने के लिए रोही जैसी किन्नरों की जरूरत पड़ती है। रोही बस कहने को किन्नर थी, वरना उसके हुस्न के आगे अच्छी अच्छी लड़कियां पानी भरें। यही वजह थी कि उसे उसके काम के औरों से ज्यादा पैसे मिलते थे। इतनी कम उम्र में उसने इतना पैसा कमा लिया था कि उसे पैसे से अब कोई मोह नहीं रह गया था। मगर जब रोही पूरी तरह विक्रम के प्यार में गिरफ्त हो गई, तब विक्रम के मन में लालच आ गया। अब वह किसी न किसी काम के बहाने उससे पैसे मांगने लगा था। रोही ने पहले मना नहीं किया। विक्रम के ऊपर खूब पैसे लुटाए। मगर लालच का पेट इतना बड़ा होता है कि बड़े से बड़ा खजाना भी खाली हो जाए। फिर एक दिन रोही की दौलत भी कम पड़ गई। रोही ने बहुत समझाया, मगर विक्रम को बात समझ नहीं आई। आखिर में रोही ने साफ साफ कह दिया कि अब वह पैसे नहीं दे सकती। मगर तब तक विक्रम के मन में शैतान आ चुका था। रोही के पास बहुत पैसा था और विक्रम उसके सारे भेद जान चुका था। विक्रम ने पूरी योजना बनाई और एक दिन रोही के पास पहुंचा और कहा कि उसे उसकी बात समझ में आ गई है। रोही बहुत खुश हुई। दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद उन्होंने खाना खाया। रोही के शरीर में बस एक ही कमी थी कि वह औरत होकर भी पूरी औरत नहीं थी। विक्रम ने रोही को महसूस नहीं होने दिया था कि वह एक किन्नर है। वह उसे एक लड़की की ही नज़र से देखता था। रोही अब उसके सामने पूरी कोशिश करती कि एक लड़की ही दिखे। कपड़े भी उसने शरीफ लड़कियों वाले खरीद लिए थे। जब वह विक्रम के साथ बाहर निकलती तो सब देखते रह जाते। रोही ने विक्रम को अपना पति ही मान लिया था और उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश करती थी। आज भी रोही बहुत खुश थी कि विक्रम ने उसकी बात मान ली है। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। वह बस विक्रम के मन से लालच दूर कर देना चाहती थी। इस वक्त भी रोही और विक्रम प्यार करने में मस्त थे। अपने घने बालों की वजह से रोही को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी विक्रम ने जेब से चाकू निकाला और रोही की छाती में एक जोरदार वार किया। रोही चीखती हुई निढाल होकर फर्श पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। घर में जितनी भी दौलत थी, विक्रम लेकर फरार हो गया। रोही के शांत शरीर को फर्श पर छोड़ विक्रम ने सूटकेस उठाया और अंधेरे में गुम हो गया।
वह इंदौर के चौक से कोसों दूर एक नए शहर में जा बसा। चोरी की दौलत से उसने एक छोटा सा घर लिया और एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। उसके पास पैसा था, कोई उसे जानता नहीं था और उसने अपनी ऑटोरिक्शा ड्राइवर की जिंदगी पीछे छोड़ दी थी। मगर रातें अब उसकी सहेली नहीं रही थी। हर रात विक्रम को रोही की आंखें याद आती, वे आंखें जिनमें उसने पहले प्यार देखा था, फिर धोखा और अंत में सिर्फ नामोशी। पैसे तो थे, पर सुकून कहीं दूर चला गया था। वह जहां भी जाता उसे लगता जैसे रोही की सहेलियां या उसकी आवाज उसे पुकार रही हो। हर आहट पर वह चौंक उठता। नींद में भी उसे रोही की चीख सुनाई देती। उधर इंदौर में रोही के जाने से उसकी बिरादरी में मातम छा गया था। जब कुछ दिनों तक रोही किसी पार्टी में नहीं दिखी तो उसकी सहेलियां फिक्रमंद हुईं। उन्होंने उसके घर का दरवाजा तोड़ा और जो देखा उससे हिल गईं। पुलिस बुलाई गई। पुलिस को शुरू में लगा कि यह कोई सामान्य लूटपाट या दुश्मनी का मामला है, लेकिन रोही की सहेलियों ने साफ बताया कि विक्रम नाम का एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर था जो रोही के बेहद करीब था। उन्होंने उसकी लत और पैसे के लिए बढ़ती चाहत के बारे में भी बताया। पुलिस ने विक्रम की तलाश शुरू की, लेकिन वह तब तक शहर छोड़ चुका था। फिर भी रोही का समुदाय शांत नहीं बैठा। वे रोही के लिए न्याय चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी एक बहन के साथ जो हुआ वह यूं ही दब जाए। शहर के चौक में जहां रोही कभी हंसती थी, अब सन्नाटा था। लेकिन उसके समुदाय की आंखों में एक दृढ़ता थी, विक्रम को कभी भी चैन की नींद नहीं सोने दिया जाएगा। विक्रम अपनी नई जगह पर एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसने एक छोटी मोटी दुकान खोल ली थी, लेकिन मन की अशांति उसे चैन नहीं लेने देती थी। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक किन्नर की जान नहीं ली, बल्कि एक ऐसी आत्मा को धोखा दिया था जिसने उसे दिल से अपनाया था। रोही की खूबसूरती और उसका प्यार उसे अब सताने लगा था। वह दौलत जिसके लिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया था, अब उसे बोझ लगने लगी थी। हर नोट पर उसे रोही का खून सजा हुआ दिखता था। उसे नहीं पता था कि उसका अतीत कब उसके दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन वह जानता था कि एक दिन हिसाब जरूर होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।